गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? तो देखिए, मैंने जो स्टडी किया है, 3 फैक्टर है। कहिए तो बता दूं? टाइप किया सीधा चैट बॉक्स। जो मैंने समझा है 45 साल के तजुर्बे में, पहला है कमिटमेंट। छोटी छोटी कमिटमेंट, बड़ी बड़ी कमिटमेंट ऑनर करते हैं। हाउ मेनी वी एग्री विद दैट? से यस। एंड हाउ मेनी वी आर कमिटेड? से मी। आप लोग अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं। किसी को पैसे टाइम पे देने हो, किसी को सप्लाई टाइम पर देनी हो, किसी को कॉल बैक करना हो, किसी को प्रपोजल भेजना हो, किसी को प्राइसेस भेजने हो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कितने लोग कमिटेड हो? बिजनेस की पहली शर्त यह है कमिटमेंट। जो कमिटमेंट से गया उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म भाई। अभी दूसरा है इसमें लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से, हमने देखो 3 जमाने देख लिए कि ना गाड़ियां थी, ना हॉस्पिटल थे, ना टेलीफोन थे। फिर टेलीफोन आई, उबर आई, ये सब आया, टेलेक्स आया। उसके बाद ईमेल आया, ईमेल के बाद अब देखो व्हाट्सएप आया। अब तीसरा जमाना देख रहे हैं हम, एआई आ रहा है। तो बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, मुझे भी रोज अपग्रेड होना पड़ता है अपने आप से। तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइफ लॉन्ग लर्नर? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अभी तीसरा है, जो शुरू किया है उसको खत्म करो, आधा अधूरा काम मत करो जिंदगी में जो करना है। ये सबसे पावरफुल है। टाइप पावरफुल इन द चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हो। मेरी सोच यह है कि जब तक मैं नहीं जीता तब तक जीत नहीं है, और आप सबके साथ जीतना है। 3 घंटे में अगर आप जीते तो मैं जीता। तो रिफ्यूजी कैंप उल्लासनगर महाराष्ट्र, कैंप नंबर 4 में मेरा जन्म हुआ था। पार्टीशन के बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ सेटल हुए थे। एक कैंप होते थे आर्मी के, अबंडन कैंप, बॉम्बे से बहुत दूर। आप में से कोई है उल्लासनगर के आसपास, थाना से, कल्याण से? टाइप इन द चैट बॉक्स। ये ऐसे हालत हुई थी आप लोगों को, अगर जिन लोगों को पता नहीं हो पार्टीशन में क्या हुआ था। जय जय बारी साहब थाने से हैं। ऐसे ऐसे झोपड़ियां टाइप हमको मिली थी, और ऐसे स्कूलों में पढ़ाई हुई भाई, टेंटों के नीचे। और फिर हम दिल्ली आए 71 में, ऐसे बसों में लटक लटक के कैरियर शुरू हुआ, जीटीसी की बसों में। तो ये हमारी कंपनी थी, राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड। 30 करोड़ का हमने टर्नओवर अचीव किया 1995 में, और एक शानदार आईपीओ लाए, 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। 50 मुल्कों में ट्रेवल किया, और बढ़िया एक बंगला बनाया रजौरी गार्डन में, 800 गज का, वेस्ट दिल्ली में। गाड़ियां, सब कुछ। और जब अच्छा हो रहा होता तो यार प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिल गया ग्रो। ये मैं हूं, ये अपना चिदम्बरम साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद अभी 2021 में बेस्ट सेल्स कोच का भी अवार्ड मिला। लेकिन जब बहुत अच्छी चीजें होती हैं तो चारों तरफ से होती हैं, और जब खराब होती है तो वो भी चारों तरफ से होती है। हाउ मेनी एग्री विद दैट? टाइप यस इन द चैट। तो 2001 में जब ये हुआ 9/11, भाई हमारे 2 कस्टमर बैंकरप्ट हो गए और 22 करोड़ का घाटा लग गया। फैक्ट्री, बंगला, कंपनी, तीनों बिक गए। तीनों के तीनों बिक गए। लिस्टेड कंपनी थी, वो भी बिक गई। और भैया हम किराए के मकान में आ गए। लेकिन एक बात समझ में आई कि आपकी सेकेंड इनिंग पहली इनिंग से ज्यादा जोरदार होती है, क्योंकि अब आप जीरो से नहीं शुरू हो रहे हो, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास विजडम है। अमिताभ बच्चन देखिए सेकेंड इनिंग कितनी जोरदार है। तो 7 भाई किताबें लिख दी, क्लोजिंग द सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग पे, कैसे अपनी हेल्थ को, एनर्जी को बरकरार रखो। नेटवर्किंग एक बहुत जिंदगी का अहम हिस्सा है। उसके अलावा OKR, जिसके बारे में आज बताऊंगा, उस पर किताब लिखी मैंने। और डोंट थिंक एंड ग्रो रिच, क्विक डिसीजन मेकिंग मेक्स यू रिच। जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं वो कामयाब रहते हैं। और आइडिया टू बिलियन डॉलर बिजनेस, IPO। और ये मेरी अगली किताब अगले महीने आ रही है, बिल्ड टू स्केल। बिजनेस को एक स्केल तक कैसे ले जाओ कि बिलियन डॉलर, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़। तो अगर आप नेट पे देखेंगे तो टॉप 10 कोचेज में जगह जगह मीडिया ने पब्लिश किया है।
उसके अलावा ये एक कवर पे आया था मैं CXO मैगजीन में। और पर्पज और मिशन मेरा क्या है, देखो जिंदगी जब पर्पज से जीते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एनर्जी बनी हुई है, यू ऑलवेज फील यंग एनर्जेटिक। तो पहला तो 1 करोड़ MSMEs को एक जगह लाना है तजुर्बा ऐप में, 1 करोड़ लोग। उसकी वजह यह है कि जब 1 करोड़ लोग कम्युनिटी में रहेंगे भाई, अपने को मार्केटिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो पहला मिशन तो यह है, क्योंकि फेसबुक गूगल मार्केटिंग बड़ी महंगी है भाई। दूसरा, 500 SMEs को लिस्ट कराना है, और $1 बिलियन कंपनी उसमें से कम 100 को तो बनाना है। ये दूसरा मिशन है। और फिर एक पद्मा अवार्ड लेना भाई, मैं पेड अवार्ड नहीं लेता, ये 25-50 हजार वाले। तो पहला राष्ट्रपति से तब लिया था, अब ये लेना है। और ये मेरी खूबसूरत फैमिली है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक बहू है। और ये मेरा छोटा मोटा सोशल मीडिया है भाई, 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन यूट्यूब पे है। हाउ मेनी यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो ये मेरे 3 स्पेशलाइजेशन है। मेरी नजर प्रॉफिट पे रहती है, जो मेरे साथ काम करते हैं 3 गुना प्रॉफिट। OKR में मैं इंडिया का नंबर 1 कोच हो रहा हूं, और IPO, ये 3 चीजें मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टीचिंग से पहला तो मैं सीखता हूं। हाउ मेनी वी एग्री, इफ यू टीच यू लर्न मोर। आप अगर किसी को कुछ सिखाते हो तो आप उससे ज्यादा सीखते हो। यस। इसलिए भैया सिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तजुर्बा बहुत हो गया। और दूसरा ये कि मैं ना MBA हूं, ना IIT हूं, ना डॉक्टर। मैं तो गया हूं जिंदगी के सबसे बढ़िया स्कूल ऑफ लाइफ में, और बहुत सारे डॉक्टर, IIT, MBA मेरे स्टूडेंट हैं। 80-80 साल के फेमस डॉक्टर इंडिया के मेरे स्टूडेंट हैं। 82 साल, 22 साल। तो देखो, ये थी जर्नी। रिफ्यूजी कैंप से IPO, IPO के बाद राष्ट्रपति से अवार्ड, 50 मुल्कों में ट्रेवल, और उसके बाद जीरो, फिर वापस से बाउंस बैक। तो भाई अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आइडिया ये है सारा बताने का। और जहां लगे आहा मूवमेंट, तो 2 बार यार आहा आहा कर देना। तो भाई एथलीट 90% टाइम लगाते हैं ट्रेनिंग, लर्निंग, टेक्निक। एक ओलंपिक प्लेयर जो एथलीट होता है भाई, 4-5 साल जिंदगी के देता है। ओलंपियन डाइट, 18-18 घंटा, 14-14 घंटा प्रैक्टिस। क्योंकि लर्निंग में पहला अक्षर है L, उसको हटा दो तो होता है अर्न। तो लर्निंग करते रहोगे तो अर्निंग बढ़ती रहेगी। तो आज के बाद आप अपने बिजनेस को सेम तरीके से नहीं देखोगे, बहुत कुछ बदलने वाला। माइंडसेट तो बदलेगा ही बदलेगा, और कुछ ऐसे हैक और ऐसी टेक्निक मिलेंगी, कल से अप्लाई करोगे रिजल्ट इंस्टेंट मिलने शुरू हो। तो पहला पहला तो भाई राइट नॉलेज। आपको अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ये किताब है आउटलायर, मेलकॉम ग्लैडवेल की। वो कहते हैं 10,000 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। राइट 10,000 आवर्स। चैट बॉक्स में लिखिए 10,000 H। 10,000 घंटे 3 से 4 साल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनने के लिए। यू नीड 10,000 आवर। अब इन्हीं की दूसरी किताब है भैया, 10,000 घंटे लग गए तो आपका आएगा J कर्व, ऐसा ओवरनाइट सक्सेस। और राइट माइंडसेट। भाई माइंडसेट, अगर देखो कोई भी छोटा बिजनेस नहीं होता। बिजनेस आपका, मान लो आज आप चाहे 10 लाख साल की टर्नओवर कर, या 10 करोड़ की कर रहे हो, या 100 करोड़ की कर रहे हो, ये साला माइंड सेट छोटा होता है, छोटी सोच होती है जो हमें छोटा रखता। यस और यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। छोटी सोच और पाँव की मोच आगे नहीं जाने दे। तो माइंड सेट भैया ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अब भैया एक वर्ड में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में इस टाइम क्या फील कर रहे हैं ईमानदारी से? आर यू सक्सेसफुल? आर यू थ्राइविंग? आर यू ग्रोइंग? या स्टक फील कर रहे हो? अच्छा, एक चीज और, आपका इंडस्ट्री साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ योर इंडस्ट्री? ग्लोबल हो, नेशनल हो, किसी ने अगर रिसर्च की हो, रुपए में बताइएगा। 1,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, $1 ट्रिलियन है, $1 बिलियन है, 50,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ बोल रहे हैं, 50 लाख करोड़ आदर्श जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ओवरऑल ग्लोबल या इंडिया, जितना भी आपको रिसर्च में किया हो, क्योंकि हर बिजनेस की रिसर्च जरूरी है कि इंडस्ट्री साइज कितना। कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे, कहेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ योर इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो जिंदगी ना
स्ट्रेस, कर्जा बढ़ रहा है कि धंधा बढ़ रहा है? बताओ क्या बढ़ रहा है? इज द बिजनेस ग्रोइंग और द लोन ग्रोइंग? स्ट्रेस बढ़ रहा है कि खुशियां बढ़ रही हैं? ये चीज रियलाइज कर लो। टीम, कंपनी रिवॉल्विंग डोर बनी हुई है, इधर सीख रही है, ट्रेनिंग ले रही है, आपकी कंपनी ट्रेनिंग सेंटर बनी हुई है, यहां से निकल जा रही है, कंपटीशन पे चली जा रही है ज्यादा सैलरी पे, कई बार तो ग्राहक लेके चली जा रही है टीम आपके। ये हो रहा है लोगों के साथ। और उसके बाद प्रॉफिट नहीं है। जैसे सूप ले रहे हो ना फोर्क से, कांटे से, यूं यूं करे जा रहे हो, आ कुछ नहीं रहा है। ये कितने लोग का हालत है भाई, प्रॉफिट नहीं हो रहा धंधे में। तो 7 बड़े चैलेंजेस हैं। आप में से कितने लोगों को फाइनेंस का चैलेंज है? उसके बाद प्रॉफिट्स का किस किस को चैलेंज है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सेल्स का किस किस को चैलेंज है? कन्वर्जन नहीं हो रही भाई। मार्केटिंग, लीड नहीं आ रही है। सब कर लिया, बढ़िया है, लेकिन पैसा भी अरेंज कर लिया भैया, लीड तो आए, सेल्स तो हो। टीम का किस किस को चैलेंज? अच्छी टीम नहीं बन रही भाई, अकेले ही लड़े चले जा रहे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टीम हो गया, पैसा हो गया, मार्केटिंग हो गया, टीम काम नहीं कर रही यार। उनकी पूरी कैपेसिटी पे नहीं कर रहे, साले आते टाइम पास करके चले जाते। ये कौन कौन फेस कर रहा है? और फाइनली बिजनेस को बढ़ाना है, स्केल कर रहा है, ताकि आप कम से कम कल से थोड़े से स्टेप लेना चालू कर दो इन एरियाज में, जिसका जहां जहां चैलेंज है। किसी के सारे चैलेंज होंगे, किसी का खाली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैलेंज होगा, किसी का मार्केटिंग होगा। तो आप उसको आइडेंटिफाई करके थोड़ा कल से काम चालू कर दोगे। तो मेरा आज का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, ये है। तो इस सेशन के एंड में यू विल फील एम्पावर्ड। एक नई एनर्जी के साथ कल काम पे जाओगे, क्लैरिटी के साथ जाओगे, और बोल्ड एक्शन लेने के लिए तैयार होगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? टाइप सुपर एक्साइटेड, एस सी इन द चैट बॉक्स। क्योंकि बिजनेस सक्सेस में 80% साइकोलॉजिकल है, 20% मैकेनिक है। तो जो लोग ये कहते हैं हायरिंग द राइट टीम इज इम्पॉसिबल, तो भैया तुम्हें बता दूं, बेस्ट टैलेंट इज अट्रैक्टेड टू द राइट विजन। आपका राइट विजन है ना, आपके पास टैलेंट चल चल के आएगा। वो आज तरीके बता दो। दूसरा, लोग कहते हैं जी मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव, बड़ी महंगी है यार। तो सोचिए जरा, एक ठंडी सांस, गहरी सांस लेके हल्की सी आंख बंद करके सोचिए कि 6 महीने बाद आपका बिजनेस भाग रहा है तेजी से, आप कंट्रोल में हो, कैसा लगेगा यार? टाइप इन द चैट बॉक्स कि 6 महीने बाद आपको दिखने लग जाए कि यार ये तो दिन रात बढ़ रहा है, हर 90 दिन में मेरी टर्नओवर बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहा है, टीम खुश है, मैं खुश हूं। कैसा लगेगा? और एक बात है यार, अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना। ये आपके सामने सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। अब मुझे सिर्फ एक बात का दिल पे हाथ रख के यार जवाब देना, कि ये जब पिच पे जाते होंगे, डाउट में जाते हैं कि यार आज सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर है यार, बड़ा खतरनाक, मैं नहीं खेल पाऊंगा, या ये फुल कॉन्फिडेंस से जाते होंगे कि आज फोड़ दूंगा इस बॉलर को यार, सेंचुरी मारूंगा, कप जिताऊंगा, टीम को जिताऊंगा, इंडिया को जिताऊंगा? कॉन्फिडेंस या डाउट? टाइप इन द चैट बॉक्स, सी और डी। 1% भी कभी इनके मन में डाउट होता होगा? कभी भी नहीं। खेल ही नहीं सकते। जो आदमी डाउट में रहेगा खेल ही नहीं पाएगा यार। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबने नाम सुना? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आजाद हिंद फौज बनाई थी इन्होंने विदेश जाके, और एक बहुत जोरदार नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने जोश में और एनर्जी से बोला होगा यार। हजारों लाखों लोग जुड़ गए, देश के बाहर फौज बन गई। अब अगर ये कहते भाइयों थोड़ा सा खून दो यार, कोशिश करके आजादी दिला दूंगा, एक ना आता कोई इनके पास, एक ना आता। तो इसलिए अपनी एनर्जी हाई रखता हमेशा, कॉन्फिडेंस और एनर्जी। बिकॉज एज लीडर्स, रिमेंबर, फिर आहा मोमेंट बोल रहा हूं मैं, एज लीडर्स वी आर इन द एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस। हमें अपनी एनर्जी और अपनी टीम की एनर्जी हाई रखनी है, तो हम जीत जाएंगे कंपटीशन से। तो पहला पहला तो भाई 3 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए ना, आपको पहला काम करना है, ये कमोडिटाइज जो बिजनेस है उसमें से बाहर निकलो। अच्छा ये बताओ, मेरे कपड़े तुम्हें फिट आ जाएंगे? मेरा साइज, मेरे कलर, सब कुछ जो मैं पहन रहा हूं, आपको आपको फिट आ जाएंगे? यस और नो? आपके मुझे आ जाएंगे? ये हमारे पास एक आए,
एलईडी, अब एलईडी घिसा हुआ धंधा है, सारी दुनिया कर रही, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। ये हालत थी, 70 लाख प्रॉफिट में 12 लाख पे आ गए। अच्छी बड़ी टर्नओवर, 30 करोड़ की टर्नओवर, और ये हालत 12 लाख प्रॉफिट। जब डिफरेंशिएटर समझा भैया, अपनी एलईडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइटिंग और रिसर्च की, कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी लाइट चलेगी, आंखों पे किस पे कम लोड पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ेगी, बड़ी भारी रिसर्च विसर्च करके ये अलग अलग चीजें लाए, आईओटी लाए, स्मार्ट लाइटिंग लाए। भाई 3.5 करोड़ का प्रॉफिट निकाला इन्होंने इस साल, और वेटिंग लिस्ट लगी हुई है क्लाइंट्स की। तो डिफरेंशिएशन से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है धंधे में, इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आप ग्रो कर रहे हो या खाली बिजी हो, ये ध्यान करो। डेली फायर फाइटिंग लगी हुई है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस, फायर फाइटिंग एवरी डे? टाइप एफ इन द चैट बॉक्स। खाली बिजी है, टाइम भी नहीं है और मार्जिन भी कम है यार। इतना बिजी हो, इतना काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मार्जिन जो कम है, और सिर्फ प्राइस पे खेल रहे हो। भैया मेरे से कम प्राइस ले लो, आपने कम दिया, आपके कंपटीशन ने आपसे भी कम दे दिया, ऑर्डर बोले गया। उसके अलावा सब कुछ सेम दिख रहा है, हर एक का धंधा सेम, तरीका सेम, उधारी सेम, 90 दिन की उधारी, 120 दिन की उधारी, कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, और स्केल नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बना हुआ है हमेशा। हाउ मेनी वी आर इन दिस सिचुएशन? क्योंकि एक्नॉलेज करना भाई बहुत जरूरी है। तो अपना अब जो है ना 3x फ्यूचर इमेजिन करो। यहां से 2 से 3 गुना आप चार्ज कर रहे हो, क्लाइंट आपके पीछे पड़े, आप क्लाइंट के पीछे नहीं पड़े हो, काम कम फायदा ज्यादा हो रहा है, और पीस ऑफ माइंड और पर्पस ड्रिवन लाइफ है। कुछ बड़ा करने आए थे यार, बड़ा करके जाएंगे। अब ये देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए बेस्ट ओकेआर कोच इन इंडिया। ये कैटेगरी मैंने क्रिएट की है एसएमई के लिए, पहले थी नहीं। गूगल अमेजॉन जानते थे, एसएमई जानते नहीं थे। यहां एआई बताएगा सुरेश वंशारमानी इज द लीडिंग ओकेआर कोच इन इंडिया, एआई। और जब एआई गूगल पे सर्च पे आपका नाम ऊपर ले आए, तुम जीत गए यार। मार्केट की 90% लीड तुम्हारे पास आएंगी, यस और यस। ये है खेल ब्रांडिंग का। बड़ी सी बड़ी कंपनी को यहां ओकेआर करना है, पहले मेरा नाम आता है, लीड मेरे पास आती है ऑर्गेनिक सर्च पे। और ब्रांडिंग करने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, अपनी शक्ल यूज करिए। अपने वीडियो बनाए हैं, 6 करोड़ व्यूज है मेरे वीडियोस पे। तो ब्रांड्स कमांड, वेंडर जस्टिफाई। अगर वेंडर बने रहोगे तो हर जगह जस्टिफिकेशन और प्राइस पे करना पड़ेगा, अपने को ब्रांड कर। और ब्रांडिंग के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो अपनी मार्केट के एप्पल बन जाओ यार। एप्पल वो खाने वाला एप्पल नहीं, ये वाला एप्पल बन जाओ अपनी मार्केट के। स्टार्ट पोजीशनिंग। तो कैटेगरी क्रिएटर बनो, कैटेगरी क्रिएट तुम करो, ब्रांड लीडर बनो, प्रॉफिट मैग्नेट बनो, चल के प्रॉफिट भर भर के प्रॉफिट आए तुम्हारे। तो भैया पहला पहला तो MIS, अपने नंबर्स को ऐसे पता रहना चाहिए। हाउ मेनी यू गेट योर MIS, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर, कैश फ्लो एवरी मंथ, यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। दूसरी शर्त है कि ग्रोथ को मारे बगैर अपनी कॉस्ट को नीचे रखना, टाइट, लीन एंड मीन बने रहना। तीसरा, धीरे धीरे करके। वॉरेन बफेट का एक कोट है, बढ़िया बता दूंगा। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर प्राइस बढ़ाने से पहले आपको प्रार्थना करनी पड़े तो धंधा ही गलत है आपका, किसी गलत धंधे में हो। अपने ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, मशीन्स है, लेबर है, स्टाफ है, उसको फुल एफिशिएंसी पे काम कर। पांचवा काम आपको करना है, लो प्रॉफिट प्रोडक्ट और सर्विसेज। परेतो का एक लॉ है, 80-20। योर 20% कस्टमर विल गिव यू 80% प्रॉफिट। तो बाकियों को भैया साइड करो, और सेल मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, क्योंकि वहां आपका मार्केटिंग खर्चा नहीं लग रहा, और वहां ट्रस्ट बना हुआ ऑलरेडी आप पे। तो उनको अपसेल डाउनसेल कुछ ना कुछ बेचते रहो अलग से। और सातवां है, रेज योर ब्रांड परसेप्शन। यार ब्रांडिंग पे काम करो, और सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग पे काम करो। आओ आता भाई, प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन पैसे क्यों नहीं है यार? प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, सेल्स भी बहुत हो रही है,
लेकिन पैसे क्यों नहीं है भाई? वेंडर्स को पैसे नहीं दे पा रहे टाइम पे, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे टाइम पे, अपनी जेब में पैसे नहीं रहते यार, हमेशा आप बैंक से ओडी ओडी लेते रहो यार। और ओडी एक ऐसी अफीम है जो घटती नहीं है, बढ़ती रहती सारी। हाउ मेनी वी एग्री विद दैट? ओडी लाइक अफीम, कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। जरूर एक बात बता रहा हूं, ओडी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं कभी। तो पहला पहला तो भाई ये बात समझ लो कि बहुत से बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, इसलिए कि पैसे नहीं है बिल भरने के लिए जब बिल आते हैं। सेल्स और प्रॉफिट की वजह से नहीं बैंकरप्ट होते, पुअर कैश फ्लो की वजह से होते हैं बड़े बड़े बिजनेस। तो चार फैक्टर तो मैं बता रहा हूं, ये ध्यान कर लो जरा, इनको नोट कर लो, जिससे आपका कैश फ्लो में काफी फर्क पड़ जाए। पहला ये देखो आपके प्राइसिंग पावर है कि नहीं, आप प्राइस बढ़ा सकते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे ऐड करो जिसपे आपको ब्लू ओशन हो, आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। दूसरा, अपनी लगातार सेल्स आपकी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, उसके लिए आपको जो भी मार्केटिंग करनी है, और प्राइस बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। तीसरा, अपने खर्चे टाइट कंट्रोल रखना, क्योंकि कितने भी प्रॉफिटेबल हो, अगर खर्चे लूज करे, जो मैंने गलती करी थी एक्सपोर्ट के दिनों में, 22 करोड़ का तो घाटा हुआ, लेकिन मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए थे। बड़े बड़े मैनेजर, महंगे महंगे मैनेजर रख लिए थे भारी। और अपने रिसीवेबल भाई या तो एडवांस लो, या ऐसी कंपनियां जैसे अमेजोन हो गया उससे काम करो। हमारे बच्चे ई कॉमर्स करते थे, तो जिस दिन उनके डैशबोर्ड पे दिखाता था पेमेंट, उस दिन रात को 12 बजे पहले पेमेंट आ जाती। तो रिसीवेबल कंट्रोल में रखो, ये चार चीजें कर लोगे, तुम्हारे कैश फ्लो में फर्क पड़ जाएगा भाई। और खर्चे कंट्रोल करने के लिए नो इमोशन, यू मस्ट बी ए रूथलेस बिजनेस वॉरियर। ये मत सोचना यार उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। नो, यू आर रनिंग ए बिजनेस, आप बिजनेस रन कर रहे हो। ये प्लेजेंट नहीं है, दुख की बात है, लेकिन डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी दांव पे लगी है यार। It's not pleasant, but it will be the difference between you are going to be in business tomorrow or not, surviving or thriving. आ गया भैया अकाउंट्स। अकाउंट्स में पहले एक्यूरेसी, पूरा डेटा, एक एक एंट्री, टैली में या जो भी क्विक बुक प्रो जो भी यूज करते हो। अकाउंटेंट किस किस के पास नहीं है, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। जिन पर है यस, जिन पर नहीं है नो। आउटसोर्स कर लो, पार्ट टाइम रख लो, भाई अकाउंटेंट नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपकी कंप्लायंसेस, जीएसटी, टीडीएस, फैक्ट्री एक्ट, खाने पीने के धंधे में हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट, हर चीज की कंप्लायंस पूरी करना यार, बड़ी महंगी पड़ जाती है नॉन कंप्लायंस। और रिपोर्ट्स आपके पास एक्यूरेट, क्योंकि डिसीजन विदाउट डेटा आर डिजास्टर। तो रिपोर्टिंग बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटी है, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर इग्नोर कर देते बेचारे, और मारे जाते हैं। अच्छा, प्रॉफिट डेंजरस कब होते हैं? बहुत प्रॉफिट भी डेंजरस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एम्प्लॉय कहते भैया इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारी सैलरी बढ़ाओ। गवर्नमेंट कहती टैक्स दो। शेयर होल्डर बोलते हैं भैया डिविडेंड दो, इतना प्रॉफिट कमाया तो, लेकिन पैसा तो है नहीं, क्योंकि वो कैश फ्लो में बर्बादी होगी। कैश फ्लो है नहीं, सब माल फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, या ग्राहकों के उधारी फंसी हुई है, दो ही वजह से आपका कैश फ्लो मरेगा। नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगी, एंग्जाइटी, फियर और क्योस से भर जाएगी। और जब आप पे एंग्जाइटी रहेगी, वो एंग्जाइटी आप अपने ग्राहक को दे दोगे, सेल्स नहीं। वो एंग्जाइटी आप अपने फैमिली को दे दोगे, घर की लाइफ खराब हो जाएगी। वो एंग्जाइटी आप ऑफिस में ले जाओगे, पूरी टीम में एंग्जाइटी फैल जाए, चारों तरफ का पॉल्यूशन हो जाएगा एनवायरमेंट में। इसलिए एक बढ़िया खूबसूरत जिंदगी जियो, अच्छा धंधा करो, खुशी खुशी आओ, लोगों को खुश करो, खुशियां बांटो, खुद खुश रहो यार। अब आते हैं भैया फाइनेंस पे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत से बिजनेसेस, मुझसे कोई पूछता है ना कि सबसे बड़ा बिजनेस फेल होने का रीजन क्या है, मैं बोलता हूं कि पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुअर फाइनेंशियल, आज अनिल अंबानी या अपने विजय मल्ल्या साहब या मैं मरा बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो चलो दो कस्टमर बैंकरप्ट हुए,
लेकिन अपने को तब कंप्यूटर थे नहीं, बैलेंस शीट नहीं आती थी हर महीने, खर्चे कितने बढ़ रहे हैं पता ही नहीं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस बैंक से लोन लेते जाओ, ले रहे हो, बैंक से अच्छी जान पहचान थी, अच्छी दोस्ती हो गई थी, लोन देते थे 2-3 करोड़ पे आराम से। क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन है आपके पास, क्या ब्याज पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, राइट फाइनेंसिंग मेथड क्या है आपके लिए, उसमें लोन लेना है हमको, वेंचर कैपिटलिस्ट पे जाना है, क्राउड फंडिंग करनी है, एसएमई आईपीओ करना है, सोचना पड़ेगा। और जो मेरा फेवरेट है भाई, जिंदगी में कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो पहला तो अपना क्लियर गोल बनाओ कि मेरे को कितनी सेल्स करनी है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, मार्केटिंग पे क्या खर्चा करना है, बजटिंग जिसको बोलते हैं। आज देश पूरा बजट पे चलता है, कंपनियां बजट पे चलती हैं, हम लोग बजट पे चलते हैं, हर महीने अपना बजट फॉलो करते हैं। यार मार्केटिंग बढ़ तो नहीं गई, खर्चे बढ़ तो नहीं गए, इतना बजट किया था, सेल कितनी बड़ी है। अपनी लाइबिलिटीज, कैश फ्लो और फाइनेंशियल रेशियोज को समझो। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, सीए पे डिपेंड नहीं होना ज्यादा, आपको खुद को पता होना चाहिए। सीए का काम है रिटर्न फाइल करे, सीए और अकाउंटेंट्स का काम है आपको एमआईएस दे, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। बजटिंग, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फंड्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। आपको जी मैं टर्नओवर इस साल 10 की, अगले साल 100 करूंगा, अरे 100 करने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, कैश फ्लो को मैनेजमेंट, रिस्क, ये एक जो वर्ड है ना यार, लेवल के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट पूरा टॉपिक होता है। आज जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनको सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि उन्होंने रिस्क असेसमेंट के लिए अपनी कंपनी में क्या करा। कर्जे का मैनेजमेंट, घट रहा है बढ़ रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट हमारी घट रही है बढ़ रही है, और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल गाइडेंस, चाहे पार्ट टाइम ले लो, 10-20-30 हजार में लोग मिलते हैं यार, लेकिन रखो प्रोफेशनल। बाद में अगर अच्छे पैसे आ जाएं तो चाहे फुल टाइम रख लो, फिलहाल सीएफओ भी मिलते हैं पार्ट टाइम आउटसोर्स, और ज्यादा महंगे नहीं है, अकाउंटेंट भी मिलते हैं, आपको हर चीज अवेलेबल है आज मार्केट। तो फंडिंग में भैया पहला पहला आता है डेट, कर्जा लें या इक्विटी दें, दो सवाल हमारे सामने आते हैं, और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। कर्जा अगर लेना हो तो एक चीज का ध्यान करना कि अगर उस ब्याज से, अगर आप 15% ब्याज दे रहे हो और आपने 10 करोड़ रुपया लोन लिया है, तो वो 10 करोड़ को आप कम से कम 3 से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना रोटेट करोगे, और 10% हर रोटेशन में कमाओगे, तो आपने 10 करोड़ के ऊपर ब्याज दिया साल का 1.5 करोड़, और आपने 4 रोटेशन में कमाया 6 करोड़, ये तो कर्जा अच्छा है। अगर वो कर्जा लेके और कर्जा घुस गया, खर्चे में घुस गया, लॉसेस में घुस गया, तो वो अच्छा कर्जा नहीं है, फिर डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट होने के केस में आजकल बैंक वाले भैया जेल में डाल देते। ये भाई साहब ने एक प्रोडक्ट चाइना से मंगाया, स्लीप बड्स, यूनिक था, कहीं अभी आया नहीं था, जल्दी अर्ली अडॉप्टर। एक प्लेटफॉर्म है इंडीगोगो, लिख लो जरा इंडीगोगो भैया, वहां से $7.5 मिलियन, अंदाज कितना होता है भाई, $7.5 मिलियन, कोई 61 करोड़ रुपए। ये एक बाप बेटे ने $300 खर्च के एक मशीन बनाई कि अंदर मधुमक्खी का छत्ता डाल दो और ऐसे नलके से शहद आ जाएगा। $12 मिलियन 48 घंटे में इन्हें मिले। अब आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको बताऊं क्या होता है, मोटा मोटा थोड़ा सा थ्योरी में एक्सप्लेन कर दूं, स्लाइड हटा रहा हूं। ये आईपीओ नहीं होता है, इसके लिए आपकी कंपनी होनी चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट, पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड। तो एसएमई आईपीओ 1100 छोटी छोटी कंपनियां लिस्ट कर चुकी हैं। अब हुआ क्या, जब हमारा आईपीओ आया था ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एसएमई एक्सचेंज ही था, और कोई 2.25 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन होगी उन कंपनियों की, 2.25 लाख करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा रेज कर लिया उन्होंने, 20,000 करोड़, और 100 करोड़ की एवरेज वैल्यूएशन कंपनी की। भाई कोई 50 पे आई, कोई 75 पे आई, कोई 200 पे आई, 100 करोड़ एवरेज है। और अब तो 100 करोड़ का हम टारगेट ही रखते हैं, हमारे थ्रू जो आता है मैं कहता हूँ पहले भैया 100 करोड़ की वैल्यूएशन, टर्नओवर नहीं, वैल्यूएशन, उसके ऊपर वैल्यूएशन भी बताऊंगा कितनी होती है।
और एवरेज एक कंपनी ने 15 करोड़ प्लस 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 रेस किया। तो ये तो है डेटा भैया एसएमई एक्सचेंज में क्या हो। तो ये एक वेल्थ क्रिएशन की गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है एसएमई के लिए, जो आज अगर आईपीओ नहीं सोच रहा है, एलिजिबल हो नहीं हो वो अलग बात, आज कर सकते हो या 2 साल में कर सकते हो वो अलग बात है। जो नहीं सोच रहा है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा गुनाह कर, मेरी तरफ से तो ये कहना। 15,000 बड़ी कंपनियां हैं भाई देश में, जिसमें से 5,000 लिस्टेड है। 15 में 33%, 30% से ऊपर। अब कितने भैया एमएसएमई है इंडिया में, किसी को आइडिया है? अरे भैया 6.5 करोड़ एमएसएमई है। अब क्या क्या मोटी मोटी आपको बता दो, क्राइटेरिया क्या है। पहला, कंपनी होनी चाहिए 3 साल पुरानी और प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। तो आप कहोगे कितने लोगों की प्राइवेट लिमिटेड नहीं है? टाइप नो इन द चैट बॉक्स अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो आपको भी बता दूं क्या करना है। तो आपकी कंपनी अगर प्रोप्राइटरशिप है, आपकी कंपनी अगर पार्टनरशिप है, आपकी कंपनी एलएलपी है, 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड बना के उसमें टेक ओवर कराना है। वो कंपनी एसेट लायबिलिटीज के साथ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी इनको टेक ओवर कर लेगी। तो आपकी जो पिछली हिस्ट्री है 5 साल 10 साल, वो काउंट होगी टेक ओवर के बाद। आप प्राइवेट लिमिटेड भी हो गए और आपकी 3 साल की स्टोरी भी बन गई। इतना क्लियर हो गया सबको? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आपकी चाहे जो भी हो 3 साल पुरानी होनी चाहिए बस, प्राइवेट लिमिटेड करा के वो सब 3 साल हो गया। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 2 साल में 1 करोड़ रुपए का कम से कम। तीसरी कंडीशन ये है, एबिटा जिसको बोलते हो तुम लोग। आपकी नेटवर्थ, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी नेटवर्थ है पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट है 10 करोड़ के, लायबिलिटी है 9 करोड़ की, आपकी नेटवर्थ हो गई 1 करोड़ पॉजिटिव। अगर एसेट है 10 करोड़ के, लायबिलिटीज है 11 करोड़ की, आपकी नेटवर्थ नेगेटिव हो गई -1 करोड़, आप एलिजिबल अभी नहीं है। तो नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए आपका। तो ये 5 कंडीशन है आपकी एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल हो। और आपका 10% प्रॉफिट है, इमेजिन कीजिए आपको प्रॉफिट का 20 गुना वैल्यू मिलती है आईपीओ में। मोटा मोटा मैं अप्रोक्सीमेट पकड़ रहा हूं, 25 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, मार्केट कंडीशन, कुछ फैक्टर और भी होते हैं। कैलकुलेशन के तौर पे हम राउंड फिगर 20 गुना पकड़ ले, तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई जी? 60 करोड़। अब आपको 25% डायल्यूट करना होगा। 75% शेयर आपके पास रहेंगे, 25 आप पब्लिक को, मिनिमम 25 देना। उससे ज्यादा दे सकते हो पर देना नहीं चाहिए, और कम अलाउड नहीं है देना। तो आपको 15 करोड़ रुपए फंड मिलेगा मार्केट से पब्लिक इश्यू के जरिए। अब भैया ये बताओ सूद साहब, आपको 15 करोड़ रुपए बगैर ब्याज के मिल गए, तो अगले 2 साल में कितना टर्नओवर कर लोगे? तो आपने 100 करोड़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी टर्नओवर आज तजुर्बा की 12 करोड़ रुपया है। मुझे अगर 12 करोड़ पे आज 5 करोड़ या 10 करोड़ और मिल जाए, तो मेरे खर्चे और नहीं बढ़ेंगे, मेरे 3-4 लोग बढ़ेंगे, थोड़ा मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आपका प्रॉफिट 15 करोड़ आना चाहिए, 15%। अब 15 करोड़ का आपकी कंपनी ऑटोमेटिक मेन बोर्ड पे चली जाएगी। मेन बोर्ड माना मेन एक्सचेंज जो होता है, बॉम्बे स्टॉक नेशनल, वहां पे आपके साथ की कंपनियों को 30 मिल रहा है, तो आपको भी 30 मिलेगा वैल्यू। तो अब आपकी कंपनी हो गई 450 करोड़ की। पहले कितनी थी? 60 करोड़। 2 साल में कितनी हो गई? 450। चलो 450 नहीं हुई, आपने 75 किया सूद साहब, तो आपकी हो गई 350। कौन सा ऐसा धंधा है भाई जो आपको 2 साल में 5 गुना ज्यादा आपके धंधे की वैल्यू कर दे? टाइप यस और नो। अब यहां पे आपको पैग और मिलेगा, प्राइस अर्निंग ग्रोथ। क्योंकि भाई आपकी कंपनी ने, हाँ, 30 करोड़ से 100 करोड़ 2 साल में किया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है भाई।
तो डिमांड सप्लाई गैप हो जाता है, और जब जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, आप बिजनेसमैन हो, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। यस और यस, नॉर्मली 90% इंडस्ट्रीज कैन कम अप विद एसएमई, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट एनबीएफसी के लिए कुछ और। एक छोटा सा आपको और उदाहरण दे दूं कि अगर 1 करोड़ टैक्स बचाते हो तो 60 करोड़ का अपना नुकसान कर रहे हो। पूछो कैसे? आस्क मी हाउ। तो भैया 1 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए 3 करोड़ का, मैं मोटे मोटे नंबर ले रहा हूं, इसमें बहस मत करना कि इतना होता है उतना होता है, 25-30% टैक्स है। 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए आप 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाते हो। तो 3 करोड़ का अगर प्रॉफिट कम दिखाया तो कितने गुना स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन मिलती है आपकी कंपनी को? 20 टाइम्स बताया था। तो 60 करोड़ की वैल्यूएशन का किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा। और ये रियल वैल्यूएशन है। अगर लिस्टेड कंपनी है और मेरे को एक दिन पहले बताना सुरेश सर ये कंपनी बेचनी है, अगले दिन शाम तक बेच दूंगा 24 घंटे के अंदर। तो 1 करोड़ का टैक्स बचा के आप अपना 60 करोड़ का नुकसान कर रहे हो। कल जाके भैया शुरू हो जाना कि ये 25 के रिजल्ट नहीं है तो थोड़ा 25 में बेहतर कर लेना, एकदम से मत दिखा देना, इनकम टैक्स वाले और पीछे पड़ जाएंगे। फिर 1-2 साल लगेंगे आपको जरा ठीक ठाक करने में। तो ऐसे में बैठा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अजय ठाकुर इंचार्ज होते थे उन दिनों, उनसे मिला, समझा मैंने सारा आईपीओ का गेम। मैं कहा जी आप कितने आईपीओ लाए हो ठाकुर साहब? बोले 10 साल हो गए, 400 आईपीओ ला पाया मैं, 40,000 एसएमई से मिला। तो मैं कहा भैया मैं 500 दूंगा अगले 5 साल में। तो हंसने लग गई। और जब मेरे कोई सपनों पे हंसता है तो मुझे उससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता। तो प्रोसेस क्या है? पहला पहला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा वैल्यूएशन आपको कंपनी करानी पड़ेगी, कंप्लायंसेस ठीक ठाक आज से, तो सारी कंप्लायंसेस रेडी हैं, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा, आपकी पूरी ड्यू डिलिजेंस होगी, पेपर सब चेक होगा, प्रॉफिट शॉफिट सारी चीज चेक होगी, कंप्लायंसेस चेक होंगी। प्री आईपीओ फंडिंग चाहिए 4-5 करोड़ रुपए, भाई टैक्स वैक्स भरने ये भरने वो हम करा देंगे, हम भी पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में। उसके बाद डीआरएसपी फाइल होगा, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें 90 दिन लगते हैं अप्रूवल आने में। अप्रूवल आने के बाद आईपीओ की डेट अनाउंसमेंट होगी, आपके जगह जगह रोड शोज होंगे, और फिर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन आपको इनवाइट किया जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और फिर आप घर आके अपने स्टाफ के लिए सबके लिए पार्टी करोगे। तो यहां पे क्या है? स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन। आउटकम, आपका सेल्स वाला बोलेगा जी मैं रोज 5 विजिट कस्टमर को करता हूं, 100 कॉल करता हूं। शाबाश बेटा, 100 कॉल करता है तू। अबे 100 कॉल का रिजल्ट क्या है? आउटकम क्या है? तू 100 कर या 10 कर या 1000 कर, कन्वर्जन कितनी है ये बता। ओकेआर यही कराता है, आउटकम बेस्ड। तो प्रायोरिटाइज, अलाइन एंड मेजर द आउटकम। नाउ अलाइनमेंट का क्या मतलब? तो पीटर ड्रकर ने बनाया था 1950s में एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एंड्रयू ग्रोव ने जब इंटेल शुरू की तो मोटरोला से बड़ा भारी कंपनी थी, तो उसने एमबीओ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको ओकेआर बना दिया। तो आज आपको पता है इंटेल का कहां पहुंच गया और मोटरोला कहां है। तो 2013 तक, मतलब 14 साल ये सीक्रेट ही बना रहा। तो जॉन डोर साहब टेड टॉक पे पहुंच गए एक बार, वहां इन्होंने ये राज खोला कि गूगल तो भाई 14 साल से जब से गैरेज में था ओकेआर कर रहा है, आज 1,40,000 एम्प्लॉय ओकेआर करते हैं। फिर तो सारी कंपनियां धनाधन, बड़ी कंपनी हर कोई करने लग गया। आज हर बड़ी कंपनी दुनिया में ओकेआर जरूर प्रैक्टिस करती है। ये दुनिया का बेहतरीन गोल मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। और सन 2020 में जनाब सुरेश पंचरमानी ने ओकेआर सर्टिफिकेशन लिया और एक मुहिम बनाई कि 1 करोड़ एमएसएमईज को ओकेआर सिखाओ। अच्छा, ये गुड़गांव से है, कोई पारस बिल्डर है यहाँ? पारस डेयरी, पारस स्कूल, पारस हॉस्पिटल, पारस बिल्डर। तो पारस बिल्डर से सीईओ का फोन है, भैया जल्दी आओ, 500 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, 18 करोड़ की ईएमआई जा रही, बड़ी तकलीफ में भाई हम, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया पिछले 5 साल में, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट ही रुक गया। कोई गुड़गांव से है भैया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और टीम बड़ी नेगेटिव हो गई, एनवायरमेंट। जब मैं बोर्ड रूम में घुसा यार, इतना भारी और नेगेटिव एनवायरमेंट, मुंह लटके हुए। अब क्या हुआ? 80% इन्वेंट्री भेज दी,
द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ओकेआर, 2 क्वार्टर ओकेआर के बाद बड़े 3 नए बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए और बड़ी हाईली मोटिवेटेड और बढ़िया टीम हो गई। अब देखो क्या कमाल है यार ओकेआर का। 2 क्वार्टर के अंदर पारस की जिंदगी बदल गई। हाउस द जोश? आई वेरी हाई। क्या जोश है कंपनी में? आपकी एनर्जी और आपकी टीम की एनर्जी अगर हाई होगी तो आप कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। एज लीडर्स वी आर इन द एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस, याद रखना। ऐसे बेंगलोर से माना प्रोजेक्ट आया भाई, 25 अपार्टमेंट में फंसे हुए थे, अलाइनमेंट नहीं थे। एक ही ओकेआर में डबल सेल हो गई, अलाइनमेंट हो गई, 90 दिन के अंदर 50 अपार्टमेंट की सेल हो गई। उस जमाने में 1 करोड़ का अपार्टमेंट था, 50 करोड़। ये ओपस इनोवेशन है भाई गोवा के कमर्शियल किचन में। बड़े लॉसेज हो गए इनको। ये भाई साहब ने सुसाइड की ठान ली और अटेम्प्ट भी कर लिया, बचा लिया गए बड़े बुरे हाल में, कर्जा ही कर्जा। तो इन्होंने ओकेआर समझ में आ गया और जो ओकेआर इन्होंने किया तो 90 दिन में सारे साल की टर्नओवर कर ली। फिर तो इनमें भी जोश और आना ही था, लाजमी बात है। एम्प्लॉयज में भी जोश। 100 से ज्यादा की टीम हो गई, सारे कर्जे उतार दिए भैया। और फिर तो इन्होंने तजुर्बा में जो प्राइवेट प्लेसमेंट बताया था उसमें शेयर भी ले लिए। कहाँ सुसाइड, कहाँ तजुर्बा के इन्वेस्टर भाई साहब। Hi, my name is Suraj Kumar Bhore. I am the co-founder and director of Opus Innovation Private Limited. I met Suraj sir in 2020. 2017, I had a major breakdown as far as financial things are concerned. Okay, someone dissed me and I lost almost 10 years of my income in one shot. And sir, 2019, I'll tell you that I had a suicidal thought and I attempted also suicide. कहावत है ना, भगवान एक दरवाजा खोल बंद करता है तो बहुत बड़ा दरवाजा खोल देता है। एंड वो दरवाजा खुला आपके साथ मेरा मुलाकात का। आपका जिस दिन ओकेआर का क्लास हुआ, 90 days I have achieved the entire last year's turnover, which gives me the biggest boost। और मुझे में कॉन्फिडेंस ला दिया कि यार एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ एंड एवरीथिंग आई कैन अचीव। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर। ये लोकेंद्र तोमर थे भैया, वेट लॉस क्लिनिक थे इनके, 21,000 रुपए लेते थे। एक यहाँ था, एक ट्रांस यमुना में प्रीत विहार में था, एक गुड़गांव में। परेशान घूम रहे थे भाई, वेट लॉस होता है नहीं, लोग मुझे गाली देते हैं। मेरा क्या कसूर, मैंने डाइट बता दी, सब बता दिया। आपको मुंह पे ताला लगाए तो वेट लॉस हो। तो इनको हमने गाइड किया भैया आप उसमें आ जाओ, प्रोडक्ट बिजनेस में। तो इन्होंने अपना डिफरेंशिएटर किया न्यूट्रो एक्टिव कीटो के नाम से, कीटो स्नैक्स जो वेट लॉस में बड़े काम हो। मिठाई बनाई, ब्रेकफास्ट बार बनाया, बिस्किट बनाए, कीटो आटा बनाया। कंपटीशन आएगा 5 साल बाद, 2 साल बाद, फिर डिफरेंशिएटर नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनको क्या कराया हमने, इनको बना दिया हमने डायबैक्सी। अब कीटो प्रोडक्ट और डायबैक्सी डायबिटीज के लिए सेम ही होते हैं। लो कार्ब चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए, तो हमने ब्रांड चेंज कर दिया, डायबैक्सी कर। अब टर्नओवर हो गई भाई साहब 22 करोड़। और जो भाई साहब कह रहे थे ना मार्केटिंग बड़ी महंगी है, तो इन्होंने खुद वीडियो बनाने शुरू कर दिए। आज इनके तकरीबन तकरीबन 2 मिलियन यूट्यूब पे फॉलोअर है, जाके देख लेना डायबैक्सी के। और ये भाई साहब शार्क टैंक भी पहुंच गए, लोकेंद्र और निशु तोमर, वाइफ हस्बैंड। 1 एकड़ की फैक्ट्री भिवाड़ी में ली है, यहां पर 1 एकड़ की फैक्ट्री। जो आदमी 20-30 लाख रुपए साल के कमाता था, आज 22 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है। और जब हम बने कोच, हजारों कोचेज हैं यस यस मार्केट में भरे पड़े हैं। एक पेरेंटिंग कोच मिला, मैं कहा तेरे बच्चे हैं? बोला नहीं। मैं, तू साले कैसे पेरेंटिंग कोच? बच्चे तेरे हैं नहीं, तू पेरेंटिंग कोच कैसे बना? पहले ये बता, तेरे को तो पता ही नहीं बच्चे कैसे संभाल लें। एक और 25 साल का मिला, मैं लाइफ कोच। अबे मैं कहा पैदा तो हो ले, तूने जिंदगी जी नहीं, तू कहेगा लाइफ कोच?
बिजनेस कोच भाई, बिजनेस करा कोई बड़ा ना, आईपीओ निकाला ना, फेल हुए कभी ना, तो तुम काहे के बिजनेस कोच भैया? मैं कहा पहला तो मेरा तजुर्बा 45 साल, खुद किया, ऐसी तैसी कराई है अपनी, फेल हुए, बैंकरप्ट हुए, कोर्ट केस झेले, 138 के केस झेले, ईओडब्ल्यू के केस झेले, सब झेल चुका हूं भाई। जब फेल होता है आदमी, चारों तरफ से मार पड़ती है, लोग बाग जो साले सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते, केस कर देते। तो ओकेआर पे अपनी पोजीशनिंग ली, स्केलिंग अप, बड़ा धंधा बड़ा कैसे करो, आईपीओ कैसे लाओ, एसएमई को लो, फंडिंग कैसे करो, टीम कैसे अच्छी रखो, 3 गुना प्रॉफिट करा देता हूं भाई, 1 साल के अंदर 3 गुना प्रॉफिट, बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूं। 90 दिन में रिजल्ट मेजर करेंगे, 90 दिन में, एवरी 90 डेज। कंपनी को मैंने कोच किया, कल की फैशन बॉम्बे, एक स्टोर था सांता क्रूज में, 7 स्टोर खोले, ऑनलाइन बिजनेस, 4 साल के अंदर 25 करोड़ से 500 करोड़, आहा आहा, 7 स्टोर पूरे इंडिया में खुलवा दिए। ऑनलाइन इतना बढ़िया है इनका, पूरी दुनिया की एथनिक वियर इंडियन औरतें इनका कपड़ा लेती हैं, 22,000 रुपए एवरेज टिकट साइज है इनका। ये सारे देखो इनका प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम देख लो, वेबसाइट देख लो। और आप कहते हैं जी मेरा तो ना लेडीज सूट का दुकान है, 10,000 की सेल होती, मैं क्या करूं, सेल नहीं बढ़ रही। सेल नहीं बढ़ रही आपकी वजह से नहीं बढ़ रही, और कोई जिम्मेवार नहीं है। बिकॉज बी और डी के बीच में जो सी वर्ड है बड़ा पावरफुल है। इस जर्नी में चॉइसेस सही लेते रहना, सही लोगों के साथ रहना, सही मेंटर लेना, अपना एनवायरनमेंट, दोस्त यार सही रखना, टॉक्सिक लोगों को निकाल देना, नहीं तो वो आपकी आंखें फोड़ देंगे। उनके लिए आपका विजन, आपका आईपीओ, आपका स्केल अप साली बीमारी है। तो व्हाट इज चूजन टुडे इंपैक्ट फॉर एवर। तो डिस्ट्रप्शन चारों तरफ फैली हुई है भाई। आज गूगल डिस्टर्ब हो गया, सर्च डिस्टर्ब हो गई, एआई आपको क्लियर जवाब देता है बेस्ट ओकेआर कौन है, सुरेश पंचरम, दूसरा नाम ही नहीं दिखाएगा। तो भाई नेक्स्ट लेवल अपग्रेड, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अपग्रेड? तो भाई ये प्रोग्राम है मेरा, आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सब चलेगा, प्रॉफिट चलेगा, मार्केटिंग चलेगी, आईपीओ आएंगे, टीम बढ़िया बनेगी, माहौल बनेगा, धंधा बढ़ेगा। तो 3D मॉडल है भाई, है डिफरेंशिएट, डिस्टरप्ट एंड डोमिनेट, ये तीनों चीजें चाहिए। ये कौशिक केथराम है जी, चेन्नई से, वेल्थ मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड बेचते हैं। 100 करोड़ का फंड जिसको ये लोग एयूएम बोलते हैं, और 1 करोड़ उस पर इनको कमीशन आती थी। फंसे हुए थे उस पर, कहे इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 100 करोड़ बहुत होता है यार। मैं कहा भाई 5,000 करोड़ करना तुझे? कहा सर 5,000 करोड़ मेरे पास करने। तो इनका माइंड सेट चेंज हुआ, जैसे आवाज आपका हो रहा है। और देखो पहले साल में 200 करोड़ हो गया, 2 करोड़ इनकम हो गई। तीसरे साल में भैया 480 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख। डॉक्टर वर्धन हैदराबाद से, अच्छा इनका भी देख लो भैया, 29 लाख से 5 लाख से 29 लाख हो गया। Basically, the point here is, before lockdown, we used to do a business of around 30 lakhs per month. But after lockdown, it has come down to almost 5 lakhs, 6 lakhs only, because there is no direct contact with the patients. So it has come down to almost 5 lakhs, 6 lakhs range. So with OKR and with all the hand holding and with all the Suresh sir support, we in January I made again 30 lakhs without going to without reaching my branches. As promised to Suresh sir, first quarter I wanted to do the old 30 lakh business, and then I wanted to increase 45 lakhs per month in the second quarter, third quarter 55 lakhs, and then I wanted to reach 75 lakhs in the last quarter of this year. ये विक्रम बंसल है एचवीएसी में, 3-4 करोड़ पे 4 साल फंसे हुए, कुछ हो ही नहीं रहा था आगे। सीधा इन्होंने 90 दिन में पूरे साल का टर्नओवर 3 करोड़ का बुकिंग टारगेट प्लान किया था 90 डेज के अंदर। एज ऑन टुडे माय बुकिंग स्टैंडर्ड 3.5 CR एंड 15 डेज आर येट टू बी ओवर फॉर मी। तो 15 दिन और पड़े हैं और 3.5 CR का बुकिंग हो गया, एंड दैट इज टोटली अमेजिंग, awesome. I don't know how I have done it. My last year turnover was 4.5 CR and at the moment my booking stands at 7 CR. अब तो 16 करोड़ 20 करोड़ तो मतलब एक छोटी सी फिगर लगता है, आपके साथ है तो वो भी अचीव हो जाएगा। ये भाई इन्होंने कर लिया 15 करोड़ 2024 में,
2 साल के अंदर 3 से 15 करोड़ और इस साल 20 करोड़ और आईपीओ की तैयारी। तो 100 करोड़ का गोल बनाया। गोपाल गोस्वामी भैया रिटायर हो गए भैया, अब तो 61 साल हो गए, भजन करूंगा। इन्वेंट्री फंस गई थी, परेशान भी थे थोड़े, लेकिन कहते अब मेरे से काम नहीं होगा। अब भाई साहब 100 करोड़ कर रहे हैं। माय नेम इज गोपाल गोस्वामी और मैं राइटेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का ओनर हूँ। मेरी लाइफ में ना कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो गई अप्रैल के आसपास, कुछ एक्टिव ज्यादा होने लग पड़ा। चेंजिंग का रीजन बताया, दैट वाज द सुरेश मंसारमानी जी। मैं सोच रहा था बिजनेस जो कर रहा हूँ उतना ठीक है मेरे लिए, इससे आगे मेरे को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद तो मैंने अपना विजन ही बदल दिया। जो मेरा अपना कंपनी का टर्नओवर जो 50 करोड़ है उसके बारे में सोचने लग पड़ा, इट इज वेरी लेस। अब मेरा विजन कम से कम इसको 5000 करोड़ से ऊपर ले जाने का हो गया। लेकिन दिस इज ऑल ड्यू टू द सुरेश जी। आई एम सो मच इतने प्यार से ये चीजों को समझाते हैं वो, और इस एज में आके हम लोग समझ भी रहे हैं तो लगता है यार कोई ना कोई ऊपर से भगवान ने कोई देवता भेज दिया हमारे लिए। तो 3 दिन लाइफ चेंजिंग 3 डेज। पहला दिन आप क्या सीखोगे? पहला दिन आप सीखोगे डिफरेंशिएट, डिस्टरप्ट एंड डोमिनेट। जहां पे आपका पूरा बिजनेस प्लान बनेगा, ब्लू ओशन कैसे हो। डिजाइन थिंकिंग, जैसे घर डिजाइन होता है, फैक्ट्री डिजाइन होती है, बिजनेस डिजाइन होगा। एक पेज के ऊपर आपका बिजनेस डिजाइन होगा, पूरा मॉडल बनेगा। सेकंड डे, और यहां पे आप डोमिनेट कैसे करो, पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इन द मीटिंग मोड। हम और आप बात कर रहे होंगे, ये नहीं होगा चैट में बात करो, खाली वीडियो मोड पे। दूसरे दिन हायरिंग, ऑपरेशन एंड स्केल अप, पूरी हायर ऑन बोर्ड एंड रिटेन राइट पीपल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर स्केलिंग अप। ये चीजें जरूरी है। दूसरा दिन हम पूरा इस पे लगाएंगे। और उसके बाद तीसरा दिन होगा पूरा OKR। यहां पर एक चीज और होगी, आप अपने डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाओगे। दिस ट्रेनिंग विल बी फॉर यू एंड योर टीम ऑल्सो। बताओ जी कौन देता है दुनिया में? कहेंगे टीम के पैसे अलग दो। नहीं, अलग नहीं देने। आपके पूरे डिपार्टमेंट्स के गोल लाइव बनेंगे यहां के। आप 3 गुना प्रॉफिट कैसे कमाओ साल में, और हर क्वार्टर मेजर कैसे करो, पूरे। यू कैन इनवाइट, फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके डिपार्टमेंट हेड तीसरे दिन इस ट्रेनिंग में आएंगे अगर है तो, और अगर डिपार्टमेंट हेड नहीं है तो यू आर द डिपार्टमेंट। ये ध्यान कर लेना। और ये वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी अपने ऊपर है। ये बात ध्यान कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कॉन्टेक्स्ट सही क्या है। तो दोस्तों, ये जो ऑफर है ध्यान से सुनना, स्पेशल ऑफर। पहले ये 97,000 हम होटलों में करते थे, तब होता था बिफोर लॉकडाउन। लेकिन अब ये प्राइस नहीं है। अब है ये प्राइस सिर्फ 49,999, गेटिंग कोचिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन क्योंकि आज आप बेस्ट ऑडियंस हो, मेरे साथ जम के 80-90% लोग बैठे हैं। बहुत कम ऐसा होता है 20-30% लोग चले जाते हैं इधर उधर। तो ये भी नहीं है, आपको मैं एक बढ़िया ऑफर दूंगा आज के लिए सिर्फ। तो 10 से 7 3 डेज लाइव, डेट्स आपके चैट बॉक्स पे है, वहां पे देख लो। हर महीने प्रोग्राम होता है। मिस हो जाए, ट्रैवल कर रहे हो, एक दिन मिस हो जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये सज्जन जिंदगी भर स्ट्रगल IIM कोलकाता करके कमा नहीं पाए, घाटे में चल रहे थे। एक ही 1-to-1 ने, क्योंकि मैं 1-to-1 भाई पहले प्रार्थना करता हूं, प्रेयर करता हूं, गॉड से अपनी स्ट्रेंथ लेता हूं कि मेरे लिए जो एडवाइस मेरी तरफ से निकले इन सज्जन का बड़ा फायदा हो। और प्रेयर में बड़ी पावर होती है। बड़ी ईमानदारी और सच्चे दिल से आपके लिए मैं सोचता हूं। तजुर्बा और भगवान की ताकत और प्रेयर के साथ जो मेरी एडवाइस निकलती बड़े काम की होती है यार। Hi, I'm Shalin Charosia. I'm a systems and processes consultant. I started my business journey in 2013 after 14 years in job. I happened to meet Mr. Suresh Mansaramani in December 2018. After knowing him for some time, I got an opportunity for one-to-one mentoring session with him.
This was the turning point for me. His one idea had changed my entire life. Today, I'm making profits in my business, which I could not make in the last 6 years. I really thank Mr. Suresh Mansaramani from the core of my heart. 6 साल जो आदमी ना कमा पाए, गाड़ी बिक गया, घर बिक गया, स्कूटर पे आ गए, क्रैक मकान में आ गए, सब कुछ चेंज हो गया। 1 करोड़ से ऊपर की पाइपलाइन रहती है इसके पास हर टाइम। और नेटवर्किंग में जो धंधा उठाते हैं लोग, थोड़ा ये भी देख लो आधे मिनट की क्लिप। I've got a business of 309 crore with a premium of 22.5 lakh. My whole premium is more than 1 crore through the Tajurba reference. My friends, a business of 2.4 CR. I've got बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। इसके अलावा आपको मिलेगी तजुर्बा कॉम्प्लीमेंट्री ऐप। अब कहोगे इस ऐप पे क्या होता है? इस पे अभी लोग हैं 50,000। आपके पास 50,000 का डेटा है। बिजनेस ऐप है ये पूरी, और लीड आती है इसमें। हरे रंग की ऐप है, डाउनलोड कर लेना। अभी हफ्ता हुआ है लॉन्च हुआ, थोड़ा बहुत बेटा वर्जन है, ठीक हो रही है। और अभी से घुस जाओ उसमें, 1 करोड़ लोग आएंगे। बाहर जाना नहीं पड़ेगा, फेसबुक, गूगल, इंडिया मार्ट, यही धंधा मिलेगा। ये विजन है हमारा। बट आपके जो 3 दिन का जो मैंने सेशन अटेंड करा, उससे जो हैंड होल्डिंग और जो कन्विक्शन और जो कॉन्फिडेंस आया, मतलब लिटरली सर, मतलब इट इज वेरी गुड सर। अब दूसरा जो मेरा फेवरेट है, कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल। इसमें 5 हिस्से आते हैं। पिछला 3 दिन से आपका सुन रहे हैं। मतलब आपका जो ट्रेनिंग सेशन था, इतना बढ़िया आप चलाए, इतना बढ़िया से हम लोग को क्लियर किए। मल्टीपल करोड़ ऑफ इनकम, क्योंकि जो पैसा आप अपने नॉलेज में लगाते हैं वो बेकार नहीं है। इससे बढ़िया दुनिया में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। क्योंकि आप बोलते थे मेरे से क्यों सीखो, क्योंकि मैंने खुद में किया होगा। तो उससे मेरे को लगा कि ये अपना कुछ बिजनेस चालू करवा देंगे, या मैं करूंगा और आपसे आऊंगा। ये कह रहा हूँ सर, आपसे अलग होने का मन नहीं करता। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। अब ये लग रहा है कि जुड़ा रहा हूँ, कैसे जुड़ा रहा हूँ, ये रास्ता नहीं समझ में आ रही है सर। 12 से 16 घंटा काम करके स्ट्रगल करके प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, ये स्टक। ऐसा लगता है कि मैं वन मैन आर्मी हूँ यार, रोज फायर फाइटिंग कर रहा हूँ। Last 3 days I've been consistently, means I think I not एक मिनट भी मैं छोड़ा नहीं आपका, कंटिन्यूअसली। मतलब मेरा मानना ये है कि पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज ले लो उसी पैसे में, रादर देन उस पिज्जा पे 20% का डिस्काउंट लेने से। तो मैंने वो चीज ले लिया सर आपसे। आपने लोग रखे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह दिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है दामाद पाल रहे हो, एम्प्लॉय नहीं पाल रहे हो। यू आर वर्किंग फॉर देम। बिलीव नहीं हुआ कि भाई हम लोग भी एसएमई वाले आईपीओ ला सकते हैं। लेकिन अब 3 दिन में ट्रस्ट भी हो गया और विश्वास भी है कि आपके थ्रू आ भी जाएगा। Thank you so much for 3 days, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ये न्यू बिगनिंग जैसा है। कुछ लोग आप पे से ये रियलिटी जिएंगे अगले साल 2026 मार्च में, आपकी रियलिटी होगी। और कुछ लोग वहीं रहेंगे जहाँ हैं, दिल बी स्टक वेयर दे आर। ऐसी 8-9 जगह मैंने पकड़ ली है कि मैं उसी में से 3-4 करोड़ तो ले लूँ, कमा लूंगी मैं आपसे सर। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये है दोस्तों माफिया ऑफर। तो टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। तो मैं अब स्क्रीन पे आने वाली है, और अभी चैट में आपको लिंक भी आएगा। तो शो मी योर एनर्जी रेडी। तो दोस्तों फाइनल प्राइस है 31,999 प्लस जीएसटी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज आप बेस्ट ऑडियंस हो, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दूं। तो दोस्तों ये फाइनल प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 15,999 प्लस जीएसटी, 18,879। दो प्रदीप जी लिंक दो, और जल्दी से 30 जनों को लेके खत्म कर देना भाई। अब ये फाइनल एक स्क्रीन भी है, क्या क्या मिलेगा एक बार क्लियर हो जाए आपको। 3D मॉडल है, डिफरेंशिएट, डिस्टर्ब एंड डोमिनेट। कॉम्प्लीमेंट्री तजुर्बा लीड जनरेशन ऐप, उस पर आपको 16,000 के कॉइन मिलेंगे, क्योंकि लीड कैप्चर करने के लिए मान लो दिन में 50 लीड आई, 3 आपके काम किए हैं, तो 3 खर्च करने के लिए आपको कुछ कॉइन लगेंगे। तो कॉइन आपको कॉम्प्लीमेंट्री 16,000 इसके साथ मिल जाएंगे। आप 50,000 मेंबर की अभी कम्युनिटी है, ये सिर्फ ट्रायल वर्जन है। अभी मैं इसको 1 करोड़ कर दूंगा। एक बढ़िया वर्कबुक आपको आएगी PDF, बड़ी वर्ल्ड क्लास डिजाइन वर्कबुक है, मेरी 40 साल की मेहनत है उस वर्कबुक में। बोनसेस टाइम 10 से 7। प्रदीप जी जरा लिंक विंक डाल दो। तो देखो वैल्यू 3 दिन लाइव, हर दिन 5 लाख का 1-to-1। उसके बाद बिजनेस रोड मैप, 8 बोनसेस, तजुर्बा कम्युनिटी, तजुर्बा क्वाइंस, लाखों रुपए की वर्कबुक मेरे 45 साल के तजुर्बे से बनाई हुई।
और कीमत क्या है यार, सिर्फ और सिर्फ 15,09,99। मनोज देसाई इज पेड ऑलरेडी। 44 रुपए यार, इतने से ज्यादा के तो सिगरेट पी जाते हो।